नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जीके जीएस के दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इससे संबंधित दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आज की जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप लोग ज़रूर दोस्तों इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखेगा। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो दोस्तों आपको याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये दोस्तों कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर बात करें दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर पंजाब में। कहाँ पर दोस्तों? अमृतसर पंजाब में हुआ था। यानी दोस्तों अमृतसर कहाँ पर पड़ता है? ये पंजाब राज्य में पड़ता है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों आज की इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानना दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित अगर ये सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते हो, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग 100% सही कर पाओगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस एक्ट की वजह से हुआ था। यानी दोस्तों जो जलियांवाला कांड हुआ था ये किस एक्ट की वजह से हुआ था। तो दोस्तों आपको याद रखना, रॉलेट एक्ट की वजह से हुआ था। अगर बात करें दोस्तों रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, दोस्तों इसका सन भी याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 1919 में दोस्तों आपका जो रॉलेट एक्ट है ये पारित हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको दोस्तों याद रखना है जलियांवाला बाग जो है ये कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अमृतसर में स्थित है। अमृतसर दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? तो पंजाब राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो आपको इस बात को भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके हर एक एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है दोस्तों किसने कराया था? तो जनरल डायर ने कराया था। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा है और क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों सेशन चल रहा है। अगर इस टॉपिक से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तीन क्वेश्चन में से दोस्तों 100% आपको मिलने वाला है। बस आपको अपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला किसने लिया था। यानी दोस्तों जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, इसका दोस्तों जो बदला है वो किसने लिया था। तो आपको तो याद रखना दोस्तों, ऊधम सिंह ने इसका बदला लिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला कौन से साल में लिया गया। यानी दोस्तों जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, इसका जो बदला है ये किस वर्ष लिया गया था, यानी किस सन में लिया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना 1940 में लिया गया था, यानी 1940 में दोस्तों जो जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला है ऊधम सिंह ने लिया था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 2024 में जलियांवाला बाग की कौन सी बरसी मनाई गई। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी दोस्तों जो साल यानी वर्ष 2024 में जो जलियांवाला बाग की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, यानी जलियांवाला बाग कांड को हुए अब तक कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अब तक दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुए 105 वर्ष हो गए। यानी इस बार दोस्तों जो इसकी बरसी मनाई गई है 2024 में 105वीं बरसी मनाई गई है। तो आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। यानी इनमें से आपको बताना दोस्तों कि कौन सी ऐसी घटना है जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पहले घटी थी। तो दोस्तों वह है आपका रॉलेट एक्ट का बनना। ठीक है, तो आपको याद रखना दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन आज के इस वीडियो में टॉप 20, ये सभी एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय नेता ने
यानी दोस्तों अखिल भारतीय नेता के रूप में गांधी जी की सबसे पहली पहचान किस आंदोलन के दौरान बनी थी? तो दोस्तों गांधी जी की जो सबसे पहली पहचान है वो जो बनी थी दोस्तों, आपका कौन सा आंदोलन था याद रखना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी खेड़ा, जो दोस्तों खेड़ा आंदोलन था, इसी की वजह दोस्तों इनकी जो पहचान बनी थी, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस कानून को ना कोई दलील, ना कोई वकील और ना कोई अपील वाला कानून कहा गया? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर ऐसा कौन सा कानून है जिसको ना कोई दलील, ना कोई वकील और ना कोई अपील वाला कानून कहा गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका दोस्तों, आपको याद रखना रॉलेट एक्ट। दोस्तों रॉलेट एक्ट ऐसा कानून है जिसको दोस्तों ना कोई दलील, ना कोई वकील और ना कोई अपील वाला कानून भी कहा जाता, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? यानी दोस्तों जो रॉलेट एक्ट है ये किस वर्ष बना था? तो 1919 में दोस्तों, यानी 1919 में दोस्तों ये पारित हुआ था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस सत्याग्रह के दौरान कर नहीं आंदोलन चलाया था? यानी आपको दोस्तों बताना है गांधी जी ने जो है ऐसा कौन सा सत्याग्रह था जिसके दौरान कर नहीं आंदोलन चलाया था? तो दोस्तों वह था खेड़ा सत्याग्रह। दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन भी चलाया था, तो इस बात को आपको याद रखना। क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की? यानी दोस्तों जो अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना है गांधी जी ने की थी, ठीक है, और किस वर्ष की थी? तो आपको याद रखना दोस्तों 1918 में, यानी 1918 में दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की जाती है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी दोस्तों रॉलेट सत्याग्रह सभा थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपको दोस्तों याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किस दिन पूरे देश में हड़ताल रही? यानी दोस्तों जो रॉलेट एक्ट के विरोध में ऐसा कौन सी तारीख थी, ठीक है, जिस दिन पूरे देश में हड़ताल रही? तो आपको दोस्तों याद रखना उस दिन की जो तारीख थी रही है दोस्तों 6 अप्रैल 1919। दोस्तों 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल दोस्तों रही, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? यानी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसमें कौन सा ऐसा भारतीय व्यक्ति था जो जनरल डायर का सहयोग किया था, यानी उसकी मदद की थी? तो दोस्तों वो कौन से गद्दार व्यक्ति थे? वो हंसराज थे। दोस्तों एक देशद्रोही व्यक्ति थे और गद्दार थे जिन्होंने एक अंग्रेज का साथ दिया था, तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में किसने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना दोस्तों जो जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राय बहादुर की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो दोस्तों आपको याद रखना जमनालाल बजाज। दोस्तों जमनालाल जो बजाज थे इन्होंने राय बहादुर की जो है उपाधि वापस लौटा दी थी, किसके विरोध में? तो जलियांवाला हत्याकांड बाग के विरोध में, तो आपको बिल्कुल याद रखना, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दोस्तों आपको यहाँ पर बताना जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसके विरोध में कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कैसर ए हिंद की जो उपाधि थी वो वापस लौटा दी थी? तो आपको फ्रेंड्स याद रखना महात्मा गांधी, ठीक है। क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? यानी दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके जांच के लिए दोस्तों जिस आयोग की गठन किया गया था उस आयोग का क्या नाम है? तो दोस्तों उस आयोग का नाम है हंटर आयोग। दोस्तों हंटर आयोग की जो है
यानी जलियांवाला जो बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग जो था इसका गठन किया गया था इसकी जांच के लिए, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा जो गठित समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो आपको दोस्तों याद रखना कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखेंगे। और अगर दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित इस वीडियो को देख लेते हो दोस्तों, इस टॉपिक से जो भी आपके डाउट्स हैं सभी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित आपके किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल में पहली बार हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।